साथियों नमस्कार। बहुत इम्पोर्टेंट आज का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज थ्योरी को पढ़ते चलें और यहाँ से आप क्वेश्चन को लगाएं ज़रूर, क्योंकि डेली आपको क्वेश्चन लगाने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही करते हैं। मेरा ये 5 ईयर का एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट बनाएँ, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्वेश्चन है आपका है कि बाल विकास में ए नंबर ऑप्शन है कि प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गर्भावस्था से शुरू होती है विकास, और जो बाल विकास में हम लोग अध्ययन करते हैं वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन जो क्षेत्र है ना, वो आपका उपयुक्त सही यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाल विकास विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन है, और व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए इसको समझते हैं। तो अर्थ जो है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो परिवर्तन विकास का अर्थ यही होता है कि परिपक्वता और अनुभव से जो हम लोग सीखते हैं और जो परिवर्तन हमारे में आता है वही क्या होता है, विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य नहीं है आपको ढूंढना है, तो इसमें बाकी जो सत्य है वो आप जान जाइए, और तो असत्य ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास, उस्काने और बढ़ावा, ये सब उस्काने बढ़ावा केवल ये सब जो है ना बिल्कुल गलत होता है। तो नहीं वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर मिल रहा है, और ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा आपका विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो ये आपको बताना है ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो चलिए बताइए। तो पहला ऑप्शन आपका जो है वो है कि विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास का व्यक्तित्व श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सम्मान की ओर होता है। नहीं, यहाँ पर कह रहे नहीं ना, तो नहीं आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है ना सम्मान से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सम्मान की ओर नहीं होता है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि सम्मान से विशिष्ट की ओर विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम से प्रदर्शित करता है। अधिगम को प्रदर्शित कर, अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो 6 का आंसर हो जाएगा, यानी प्रदर्शित कर रहा है तो चढ़ना, भागना, फेंकना, 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था का, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 का हो जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा सही। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। आपको बताना है कितना नंबर आपका सही हो रहा है, आप ज़रूर बताएं, बाद में कमेंट जरूर करें कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो सबसे अधिक योगदान जो देता है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, परिवार, सम्यक समूह और अध्यापक। टेलीविज़न नहीं होगा क्योंकि इससे विकास बच्चों में नहीं होता है। अध्यापक यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी परिवार,
समवयस्क समूह, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ से बच्चे सीखते हैं और परिवार से सीखते हैं, साथ ही साथ अपने अध्यापक से सीखते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बी नंबर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि के प्रति अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ध्वनि की बात किया गया है, तो ये आपका स्वर से संबंधित हो जाएगा, स्वर विज्ञान। कमेंट जरूर कीजिए कितना आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो विकास अधिकतम होता है तो विकास सबसे अधिक जो है किशोरावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन, शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा है? तो मॉन्टेसरी विधि, ये भी सही है, ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास से सिद्धांत नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो अनुबंधन का सिद्धांत होता है, अनुकरण का सिद्धांत होता है और परिपक्वता का सिद्धांत होता है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ये अतिरिक्त का सिद्धांत ये नहीं होता है। आप पढ़े होंगे थ्योरी तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो यहाँ पर विशेष बच्चों को महत्व जो है ना वो खेल से होती है, याद रखें। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था संवेदनशीलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। तो बस इतना ही, कितना आपका सही हुआ कमेंट जरूर करें। अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको यहाँ पर जेटेट से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा और प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस कराऊँ। तब तक के लिए